Hello students, today we start class 11th math chapter 15 introduction of coefficient of variation. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अब कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन क्या है बेटा? कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो सीरीज़ को कंपेयर करना हो. ठीक है, जैसे हमें ग्रुप ए सीरीज़ दी गई है, ग्रुप बी सीरीज़ दी गई है, हमें चेक करना है, इनकी वेरिएबिलिटी को चेक करना है, तो हम ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं. ठीक है, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन को आप लिखेंगे सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. मल्टीप्लाई होगा बेटा ये 100 के साथ. ठीक है, और जो मीन है वो आपका कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ओके बेटा, और ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्लियर है बेटा? इसको आप समझते हैं ये किसका सिंबल है? सिग्मा का. तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और ये भी आपको पता है ये किसका साइन है? इज इक्वल टू मीन. ओके बेटा, अब हम जो कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन है ये यूज़ क्यों करते हैं? कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज़. ठीक है, जब हमें दो सीरीज़ की वेरिएबिलिटी चेक करनी है तो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. अगर हमारे पास इफ़ द सीरीज़ हैविंग ग्रेटर सी वी. ठीक है, अगर किसी दो सीरीज़ में से बेटा किसी एक सीरीज़ का जो कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन है वो ग्रेटर है. ठीक है, इफ़ द सीरीज़ हैविंग ग्रेटर कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन तो इट हैज़ इज सेड टू बी मोर वेरिएबल. ठीक है, तो वो जो सीरीज़ होगी हमारे पास वो क्या होगी? वो वेरिएबल होगी दूसरी सीरीज़ से. ठीक है, इफ़ दूसरा पॉइंट बेटा, इफ़ द सीरीज़ हैविंग लेसर कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट. ठीक है, तो वो जो सीरीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी? मोर कंसिस्टेंट होगी. क्लियर है? वो क्या होगी? हमारे पास स्टेबल होगी. ठीक है बेटा, अगर किसी भी सीरीज़ का कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन क्या है? ग्रेटर है, तो उसकी मोर वेरिएबल होगा. वो सीरीज़ हमारे पास क्या होगी? मोर वेरिएबल. अगर वो सीरीज़ का कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन क्या है? लेसर है, तो वो क्या होगा हमारे पास? मोर कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास ऐसे दो सीरीज़ हैं, अगर उनमें हमारा जो मीन है वो सेम होगा. ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास जैसे फर्स्ट सीरीज़ का है. ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ के लिए हम ले रहे हैं बेटा कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, तो वो आ जाएगा हमारे पास सी बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ. ओके बेटा, तो दूसरी सीरीज़ का स्टैंडर्ड कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ले रहे हैं हम. स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कर रहे हैं उसको, और जो मीन है वो भी 2 ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ. ठीक है, अगर हमारे पास मीन जो है फर्स्ट सीरीज़ का और सेकंड सीरीज़ का मीन जो है अगर इक्वल होता है. ठीक है, इन केस अगर हमारे पास दोनों सीरीज़ में, ये फर्स्ट सीरीज़ का लिया हमने, तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है? ये सेकंड सीरीज़ है. ये हमारे पास है सेकंड सीरीज़. ठीक है, सेकंड सीरीज़ का ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन है, ये फर्स्ट का. ठीक है, इसमें हमारे पास अगर मीन जो है दोनों का सेम है. ठीक है, मीन 1 एंड मीन 2 हमारे पास इक्वल है, तो हम कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन कैसे चेक करेंगे? इसको कंपेयर कैसे करेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर. ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बेटा, द सीरीज़ which
विच हैज़ ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, विच हैज़ ग्रेटर स्टैंडर्ड, इसको हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जिस सीरीज़ की हमारे पास ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उस वो क्या होगी, वो मोर वेरिएबल होगी, ठीक है। तो इज कॉल्ड मोर वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे कि वो सीरीज़ क्या है, हमारे पास मोर वेरिएबल है। अगर अगर हमारे पास सीरीज़ विच हैज़ लेसर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो भी सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, लेसर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इज सेट टू बी मोर कंसिस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ। जब हमारे पास दो सीरीज़ का मीन सेम होगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे उनकी। अगर सीरीज़ के पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो उसकी वो सीरीज़ मोर वेरिएबल होगी। अगर सीरीज़ हमारे पास जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, लेस होगी, वो हमारे पास क्या होगी, मोर कंसिस्टेंट होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो आप इसकी जो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी वो करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बेटा, फर्स्ट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए आर बी, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने चेक करना होता है बेटा, ये जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जब हमारे पास दो सीरीज़ दी गई हैं वहाँ पे हमने चेक करना है कि वो उसकी वेरिएबिलिटी चेक करनी है और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें मार्क्स दिए गए हैं 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, ये दिए गए हैं मार्क्स, और ए और बी ग्रुप के दिए गए हैं, ठीक है। अब मार्क्स को हम लेते हैं क्लास इंटरवल, और ग्रुप ए में जो ये दी गई है ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है बेटा। 10 to 20 में 9 आ रहे हैं आपके पास मार्क्स, और 20 से 30 के बीच में जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, और 30 to 40 के बीच में 32 आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आप ये फ्रीक्वेंसी आपने ली है बेटा, क्लियर है। तो अब हमारा जो स्टेप है इसमें आपको पता है, जब भी हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है, क्लियर है बेटा। तो हमें CI जो क्लास इंटरवल दिया जाता है उससे हम मिड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले हम मिड पॉइंट, तो वो हमारी XI होती है, क्लियर है बेटा। तो मिड पॉइंट आप देख रहे हैं 10 और 20 कितना हो गया, 30 का मिड हो गया 15 जब आपने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया 25, 30 और 40 75 का 35, ठीक है। तो आपका ऐसे देख रहे हैं आप 10 इंक्रीज हो रहा है, तो आप ऐसे लिख लेंगे इसको। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, UI, तो UI लीजिए चाहे YI लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास होता है XI माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन H। तो आप लेट करिए एज्यूम्ड मीन क्या लेंगे यहाँ पे, जो मिड होगा इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, तो ये हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया इसका, ठीक है, 45। तो हाइट आप देख रहे हैं 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपके पास, ओके बेटा। तो आप यहाँ पे लिखिए एज्यूम्ड मीन हमारे पास 45 है, हाइट हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए। अब 15 में से आपने 45 निकाला, 30 माइनस का आया, 30 को आपने 10 से डिवाइड किया तो -3 आ गया। 25 में से 45 निकाला, -20 डिवाइड किया तो 2 आ गया। ऐसे ये हमारे पास -1 0 1 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है FI और UI, तो करिए इसको मल्टीप्लाई, -27, ठीक है। तो ये आ गया -34 -32, ठीक है बेटा, -32, यस, और ये आ गया 33, और आपके पास आ गया नेक्स्ट 40, और ये आ गया 10 2 ज़ा 20,
एंड 9 3 ज़ा 27। क्लियर है बेटा, यही आया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप क्या करेंगे, इसका आपको प्लस भी चाहिए है ना, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वहाँ पे यूज़ होना है इसका। 27 में से 27 गया, 34 में से 20 गया, माइनस के 14 बचे, 14 निकाले, 40 में से बेटा आपने 26 बचे। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आना था, क्या आना था, ज़ीरो। कट करिए, 33 और ये ज़ीरो हो गया ना। फिर यहाँ पे हमारे पास कितने बचे थे, और यस, तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया, यहाँ पे -6 आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है यू आई का स्क्वायर चाहिए आपको। ओके, तो यू आई आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करिए, 9 4 1 एंड 0 1 4 एंड 9, तो मल्टीप्लाई करिए एफ आई यू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास है 9 9 ज़ा 81, 17 4 ज़ा 68 बेटा, 32 0 एंड 40 एंड अगेन 40 एंड अगेन 81। ठीक है, तो आप इसको प्लस करेंगे बेटा, 9 2 9 2 11 11 और 1 12, 2 कैरी 10 10 एंड 1 कैरी 9 और 6 कितना हो 15 15, और ये सारा आपके पास हो गया 34। ओके बेटा, एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं, आप एज्यूम्ड मीन, तो लिखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू है 45, और ये आया आपके पास एफ आई, ये -6 अपॉन में एन कितना है वो आपने नहीं किया, करिए इसको, 9 16 और 5 21 30 30 और ये 3 7, और ये आपके पास हो गया टोटल 15। ठीक है, 150 आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई एच करेंगे, ये आ गया 10, और 0 से 0 कट हो गया, 45 -6 अपॉन 15 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ गया आपके पास। अब ये माइनस करेंगे आप 45 में से, तो आपके पास आ जाएगा 44.6। ठीक है, यह आ गया आपके पास। अब आपने लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लेना है, SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ये ले रहे हैं बेटा, हमारे पास H है तो H आएगा यहाँ पे, और ये समीशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, H की वैल्यू है हमारे पास 10, और इसको डालिए आप, एफ आई यू आई इसका कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 3 4 2 अपॉन एन कितना है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास 10 नहीं 150 एन आ गया, और माइनस बेटा समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी थी, -6 अपॉन 150 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड हम कर रहे हैं इसको आगे बेटा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू करिए, 10 भी था बाहर है ना, तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन माइनस में और ये 150 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 150 का स्क्वायर आएगा। ओके, एलसीएम, तो इसके पास आप देख रहे हैं 150 है, तो 150 आएगा, इसके पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस, अब ये 6 6 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10/150 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, इसका 150 आ गया आपके पास, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के टेबल से, करिए 0 और ये 0 आ गया 30, और 15 4 ज़ा 60 एंड 3 63 है ना, और 15 3 ज़ा 45 45 और 6 कितना हुआ था, 51 हुए थे, तो यहाँ पे आप 51 डालेंगे। क्लियर है, ये कितना हो गया, 51 हो गया आपके पास। ओके बेटा, क्लियर है, आपके पास 51 है ये, और माइनस करेंगे बेटा 36। ओके, इसको 51 नहीं लिखिए आप, और ये आपने 0 से 0 काटा, 1/15 आपके पास ये मल्टीप्लाई, अब आप ये किया आपने, तो आपके पास आ जाएगा ये 4 6
2 1 एंड 5 ये आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट मैंने आपको सिखाया हुआ है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी ये मैंने सीधी वैल्यू 226.141। ओके, तो आप इसको इसके साथ काटेंगे तो आपके पास आएगा 15.09। ओके, क्लियर है। तो ये हमारी ग्रुप किसकी आई, ग्रुप ए की आई है। ओके, ग्रुप बी भी हमें अभी निकालना है, तो ग्रुप बी निकाल रहे हैं हम। ग्रुप बी में बेटा हमने लिखा क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा, इसमें भी मिड पॉइंट लेना था आपको, और यू आई इसका भी सेम आना था, वो हमने ले लिया, और इसका भी एज्यूम्ड मीन हमने 45 लिया। ठीक है, हाइट हमने 10 लिया। क्लियर है बेटा, यू आई हमारे पास आ गया। एफ आई और यू आई करेंगे क्योंकि ये सेम था इतना प्रोसेस पीछे तक। ठीक है बेटा, तो आप एफ आई यू आई करेंगे, आप लिखेंगे -30 -40 -30 0 43 30 21। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 30 से 30 सीधा गया, 40 से 40 गया, 3 बचा, 3 और ये कितना आ गया 24, 24 और 30 माइनस हुआ तो कितना आया -6 आ गया आगे। ठीक है, अब आप यू आई का स्क्वायर करेंगे। यू आई है 9 4 1 0 1 4 एंड 9, ये इसका प्लस नहीं चाहिए आपको, एफ आई यू आई का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप ये स्क्वायर करिए बेटा, इसका एफ आई कितना आ जाएगा 90 80 30 0 43 60 एंड 63। ठीक है, अब आप इसको प्लस करेंगे, ये आ गया आपके पास 6, और ये आप प्लस किया सारा तो आपके पास आ जाएगा 36। क्लियर है बेटा, अब आपने एज्यूम्ड मीन ले लिया, ये वैल्यू डालिए इसमें 45। अगेन आपके पास एफ आई ये माइनस आया 6 अपॉन इसका टोटल नहीं किया हमने, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 15। यहाँ पे भी 150 आया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई एच कितना 10, ये कटिंग होगी, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अगेन 45 माइनस इसको आप करेंगे 0 लेंगे, पॉइंट आ जाएगा 0.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 44.6। मीन हमारा सेम आया। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया जब मीन सेम होता है तो हम किसके आधार पे चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे। ठीक है, तो ये आ गया हम, अब ले रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो क्या है हमारे पास फार्मूला, एच √समीशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, वैल्यू डालेंगे 10, एफ आई यू आई कितना है आपके पास 366, एन कितना है 150, माइनस एफ आई यू आई -6 है अपॉन 150 होल स्क्वायर, डालिए वैल्यू 10, तो अगेन हम 150 बाहर ले लेंगे बेटा। ठीक है, 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 ऊपर, -36 हो जाएगा, 150 बाहर आ गया हमारे पास, 0 से 0 कट, 1/115। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 15 का टेबल पढ़िए, 15 6 90 हो गया, अगेन 15 6 90, तो 9 कैरी था, 15 3 45 और 9 54 -36। ठीक है, तो करिए बेटा 1/15, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 54864। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्वायर रूट निकालना, वो मैंने आपको सिखाया है पीछे 2-3 क्वेश्चंस में, वहाँ से आपने सीखना है इसको और खुद करना है इसको। ठीक है, तो आप ये कटिंग करेंगे, आपके पास आ जाएगा 15.61। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी ज़्यादा आई है, ग्रुप बी की ज़्यादा आई है ना, ग्रुप बी की ज़्यादा आई है। तो आप लिखेंगे बेटा मीन ऑफ 2 सीरीज इज सेम, सो द ग्रुप विच हैव ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोर वेरिएबल, दस ग्रुप बी इज़ मोर वेरिएबल, क्योंकि बी की क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।